ऐ अल्लाह हमारे रिज़्क में बरकत दे और इसे हमारे लिए बाइस से खैर बना दे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैकरोनी पास्ता रेसिपी। तो आज हम बड़ी आसान और इजी रेसिपी है। मैकरोनी हमने एक पाव ले ली है और इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है। एक फ्राई पैन में डालकर हाफ कप हमने पानी डाला और 1 कप हमने इसमें दूध डाला है और इसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे आपने पकाना है ताकि ये मैकरोनी हमारी बड़ी अच्छे से जो है ना पक जाए। और आपने एक दफ़ा दरमियान में आपने इसको चम्मच चला लेना है ताकि मैकरोनी हमारी नीचे ना लगे और अच्छी तरह ये बॉयल हो जाए। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। तो इसके साथ ही हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच आपने घी डाल लेना है और उसमें लहसुन, सिर्फ लहसुन आपने जो है हल्का सा दरदरा सा कूट कर वो डाल देना है। हाफ चम्मच डाल दें और उसमें हमने जो है अदरक का पाउडर डाल दिया है हाफ टी स्पून, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमने डालना, दूसरा अदरक नहीं डालना क्योंकि उससे ज़्यादा स्मेल ख़राब हो जाती है। तो अगर अदरक है तो ठीक है, वरना आप ना भी डालेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये सही बनेगी। तो उसके साथ आपने चिकन जो हमने छोटे छोटे उसके पीसीस कर लिए थे तो वो हमने इसके अंदर डाल दिए। तो इसको 2 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और एक तो ये अच्छी तरह पक भी जाए। आपको पता है कि ये थोड़ा-सा चिकन जो है गलने में ज़रा 5 मिनट लेता है, तो इसको आपने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे ना लग जाए और हमारे ये चिकन जो है ज़्यादा जल ना जाए नीचे लग के, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला इसलिए। तो आपने ऐसे ही करना है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी-सी मैं टिप्स बताऊँगी कि जब भी मैकरोनी, आज तो हम पास्ता बना रहे हैं ना दूध में, वैसे आप अगर मैकरोनी को बॉयल करते हैं तो हमारी मैकरोनी ख़राब हो जाती है। तो आपने ऐसे करना है कि मैकरोनी में आपने हाफ़ चम्मच जो है ना नमक डाल के तो उसके साथ बॉयल करेंगे और साथ में थोड़ा-सा घी डाल के बॉयल करेंगे तो आपकी मैकरोनी साथ नहीं चिपकेगी और वैसे भी बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने चिकन हमारा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो चुका था, हमने उसके अंदर डाल दिया गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी-सी सख्त होती है तो फिर उसको पहले ही थोड़ी-सी देर डालना चाहिए। गाजर हमने बारीक-बारीक कश की हुई थी, तो हमने गाजर को भी उसके अंदर डाल के 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह इसी ऑयल में फ्राई करना है, मज़ीद हमने ऑयल नहीं डालना। और जब ये दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं, तो हमने इसको निकाल लिया और इसमें इसी घी में मज़ीद हमने घी नहीं डालना, उसी में ही हमने 2 चम्मच जो है आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, मैदा डाल रहे हैं या आटा सिंपल डाल रहे हैं जो व्हाइट रिफाइन आटा होता है। ये तीनों चीज़ें आप डाल सकती हैं। इन तीनों चीज़ों से हमारा कोई ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छी बनेगी। आपने इसी तरह इसी में डाल लेना है और इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है, हल्की आँच पे। आँच आपने तेज़ नहीं करनी क्योंकि इससे हमारा जो है, जो आटा ये डाला है वो हमारा जल सकता है। तो आपने साथ ही इसके अंदर 1 मिनट के बाद आपने जब देखा कि ये फ्राई हो गया है तो उसमें आपने 1 कप दूध का डाल देना है और इसको हल्की आँच पे ही आपने पकाना है और इसका चम्मच हल्का-हल्का आपने चलाते रहना है ताकि ये हमारा नीचे ना लगे और ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बने। इसके बाद इसके अंदर आपने हाफ़ चम्मच जो है नमक का डाल दें या आपका हस्बे ज़ायक़ा, और हमने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाला है, जो इसके अंदर आपने दरदर मिर्च डाल देनी है और साथ ही इसके अंदर आपने जो शिमला मिर्च हमने बारीक काट के रखी हुई थी वो आपने डाल देनी है। तो ये रेसिपी तो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो आप देखिएगा कि आप घर में ही इतनी क्रीमी और मज़े की रेसिपी बनाएँगे कि आपके बच्चे जो है बार-बार आपसे कहेंगे कि हमें यही बना के दें। तो इसके बाद जो हमने चिकन को बॉयल यानी कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था, वो चिकन और गाजर वो दोनों को आपने इसके अंदर डाल देना है और इसका हल्का-हल्का सा चम्मच चलाना है। आँच बिल्कुल नीचे आपने हल्की रखनी, आँच नहीं तेज़ करनी क्योंकि हमारा इस तरह फिर वो बैटर जो हमने बनाया है वो हमारा सख्त हो जाएगा।
तो वो जो मैक्रोनी हमने दूध में बॉयल की थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है, क्योंकि मैक्रोनी जो है वो हमारी बॉयल हो चुकी है, वो हमारी ऑलमोस्ट पकी हुई है। तो सिर्फ हमने इसके अंदर डाल के और उसको मिक्स ही करना है। तो इसी तरह आपने इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को एक आधा मिनट मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें सोया सॉस 1 से 2 चम्मच आपने डालने हैं और चिल्ली सॉस जितनी आप अगर तेज़ मिर्च ज़रा थोड़ी चाहते हैं स्पाइसी तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो हमने 2 चम्मच ही डाले थे, वो बहुत अच्छी रही थी। और इसमें हाफ़ टी स्पून आपने काली मिर्च एंड पे डलवानी है। काली मिर्च हमने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमें इसका कलर वाइट चाहिए था, हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए था। तो आपने इसी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैक्रोनी बहुत अच्छी बनेगी और आपका ये मैक्रोनी पास्ता जो है बिल्कुल फुल रेडी है। हमने इसमें देखे कितनी जल्दी हमारी ये तमाम रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, लाइक करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।